बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और उसके अध्याय 9वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है प्रणवोपासना की विधि। प्रणवोपासना की विधि। ईश्वर बोले, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम है, भगवान शिव के मुख्य नाम है। शिवो महेश्वरश्चैव, शिवो महेश्वरश्चैव, रुद्रो विष्णु पितामह। शिवो महेश्वरश्चैव, रुद्रो विष्णु पितामह। संसारवेद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः। संसारवेद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः। परमात्मेति मुख्यतः। ईश्वर बोले, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम है शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये 8 नाम शिव जी के प्रतिपादक हैं। इनमें आदि से पितामह पर्यंत 5 नामों में शांत्यतीत आदि 5 उपाधियों के ग्रहण क्रम से शिवादि संज्ञाएं ग्रहण की गई हैं। इनमें आदि से पितामह पर्यंत 5 नामों में शांत्यतीताद 5 उपाधियों के ग्रहण क्रम से शिवादि संज्ञाएं ग्रहण की गई हैं। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाती है। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पद तो नित्य है, किंतु पद पर रहने वाले अनित्य हैं। पदों की प्रवृत्ति होती रहती है, जिससे पद पर रहने वाले हटते रहते हैं। पदों की प्रवृत्ति के मध्य में इसी प्रकार वैसे ही उपाधि से युक्त इन्हीं 5 नामों से दूसरी दूसरी आत्माएं पदस्थ होती रहती हैं। इन 5 नामों के अतिरिक्त शेष जो 3 नाम हैं, वे जगत के उपादान आदि के भेद से 3 प्रकार के उपाधि के कारण शिव ही हैं। 3 प्रकार की उपाधि के कारण शिव ही हैं। उन शिव में अनादिमल के संश्लेष का पूर्व से ही अभाव होने से वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं, इसीलिए उन्हें शिव नाम से जाना जाता है। अनादिमल संश्लेष, अनादिमल संश्लेष, प्रागिभावात् स्वभावतः। अनादिमल संश्लेष, प्रागिभावात् स्वभावतः। अत्यंत परिशुद्ध आत्मेत्यतोऽयं शिवोच्यते। उन शिव में अनादिमल के संश्लेष का पूर्व से ही अभाव होने से वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं, इसीलिए उन्हें शिव के नाम से जाना जाता है। अतः अथवा सभी कल्याणकारी गुणों का घनीभूत एकमात्र आधार होने से ही ईश्वर को शिव तत्व के ज्ञाता पुरुष शिव कहते हैं। 23 तत्वों के अतिरिक्त 24वां तत्व परा प्रकृति है और इस 24 में प्रकृति तत्व से परे 25वें तत्व को पुरुष कहा जाता है, जिसको वेद आदि में वाच्य वाचक भाव से ईश्वर कहा जाता है, जो केवल वेद के द्वारा ज्ञेय है और जो वेदांत अर्थात 2 उपनिषदों में प्रतिष्ठित है।
वही प्रकृति में लीन होकर प्रकृति का भोग करता है। उस प्रकृति लीन पुरुष से जो परे हैं वही महेश्वर जाने जाते हैं, वही महेश्वर जाने जाते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति उसके अधीन है। अथवा अव्यय त्रिगुण तत्व ही माया है, माया ही प्रकृति है, और जिसकी वह माया है उसी माया को महेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि उन अनंत महेश्वर को प्राप्त कर लेने पर वे माया से मुक्त कर देते हैं। ऋतु को दुख अथवा दुख को दुख का कारण कहा जाता है, ऋतु को दुख अथवा दुख का कारण कहा जाता है, उसे वे प्रभाव संपन्न तथा जगत के परम कारण भगवान शंकर भ्रष्ट कर देते हैं, अतः उनको रुद्र कहा जाता है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत समस्त शरीरों में घटाकाशवत शिवजी की व्याप्त होकर स्थित है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत समस्त शरीरों में घटाकाशवत शिवजी व्याप्त होकर स्थित हैं, अतः उन्हें विष्णु कहा जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले पितृस्थानीय समस्त शरीरधारी ब्रह्म आदिकों के भी पिता होने से वे पितामह का कहे गए हैं। जिस प्रकार निदान जानने वाला वैद्य चिकित्सकीय उपायों तथा औषधियों से रोग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल संसार से सर्वथा मुक्त कर देने वाले उन जगदीश्वर को समस्त तत्वार्थविदों ने संसार का वैद्य कहा है। शब्दादि पंच विषयों के ज्ञान के लिए यद्यपि जीव को इंद्रियां प्राप्त हैं, तथापि तीनों कालों में होने वाली स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मायावर्ण तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मायार्णव मल से आवृत्ति मलिन वह जीव समग्रतया जानने में समर्थ नहीं होता। सिद्ध साध्यादि सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों से रहित होकर भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसी रूप में बिना यत्न के ही जान लेते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। वे इन सर्वज्ञत्वादि गुणों से नित्य युक्त हैं, सर्वात्मा स्वरूप हैं, उनमें अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता, इसलिए वे शिव स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की स्तुति कर उनके सम्मुख अर्घ्य तथा पाद्य प्रदान करके बाद में ईशान के मस्तक पर एकाग्रचित होकर ओमकार मंत्र से देवेश का अर्चन करे और पूजा के पुष्पों को लेकर अंजलि बांधकर बाईं ओर की नासिका के मार्ग से उन्मनी नाड़ी पर्यंत शिव को ले जाकर दाहिने नासापुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं ही शिव हूँ, इस प्रकार की भावना कर शिवजी से तादात्म्य स्थापित करके सभी आवरण देवगणों का हृदय में ध्यान करे और इसके बाद क्रम से गुरु तथा विद्या की पूजा कर शंख रूप अर्घ्य पत्र से अर्घ्य पादादि प्रदान करके मंत्रों द्वारा हृदय में न्यास करे। तत्पश्चात निर्माल्य को सदाशिव के समक्ष ही चंडेश्वर को अर्पित कर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदि का उच्चारण करें। इस प्रकार मैंने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का वर्णन किया है। इसी प्रक्रिया से नित्य पक्ष में महीने 6 मास पर, वर्ष में चातुर्मास आदि पर में आस्तिक पुरुष मेरे लिंग की पूजा अवश्य करें। हे महादेवी, इस विषय में कुछ लोगों का विशेष विचार यह भी है कि दीक्षा के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग को हाथ में ग्रहण करे और कहे कि मैं प्राण क्षय पर्यंत निरंतर शिव जी की पूजा करता रहूंगा। इस प्रकार 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर, हे प्रिय, पूर्वोक्त विधि से शिव जी का नित्य पूजन करे। अर्घ्योदक के द्वारा लिंग के मस्तक पर अर्घ्य समर्पित करे और प्रणव से पूजन कर धूप दीप तथा अन्य उपचार अर्पित करे। ईशान दिशा में चंड की पूजा कर उन्हें निर्माल्य निवेदित करे। वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करे।
वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करे। फिर लिंग के मस्तक पर ओमकार का उच्चारण कर पुष्प अर्पित करके आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्यासन पर्यंत शक्तियों का मन में स्मरण कर परमेश्वर को स्नान कराए। अपने ऐश्वर्यानुसार पंचगव्यादि द्रव्यों से अथवा सुगंधित द्रव्य से वासित शुद्ध जल से पवमान सूक्त द्वारा अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा अथवा नील सूक्त से या त्वरित सूक्त से अथवा शाम वेद के मंत्रों से अथवा सद्धो जातादि 5 मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय जो सबसे सरल मंत्र है, इस मंत्र से या प्रणव से शिव जी को स्नान कराए। प्रणव के द्वारा विशेष अर्घ्य के जल से शिव जी को स्नान कराए। इसके पश्चात वस्त्र के द्वारा लिंग का प्रोक्षण कर सुगंधित पुष्पों को लिंग के ऊपर चढ़ाए तथा पीठ पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का अर्चन करें। पीठ के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करें। इसके पश्चात उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम उसका भी पूजन करें। ऊर्ध्वच्छदन की पूजा तथा पीठ पाद में स्कंद की पूजा करने के अनंतर लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे साथ मेरी पूजा करें। ऊर्ध्वच्छदन की पूजा तथा पीठ पाद में स्कंद की पूजा करके अनंतर लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे साथ मेरी पूजा करे। यह सब कार्य यदि मेरे ध्यान में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक करे। हे प्रिय, पूजा की यह अतगुह्य विधि मैंने तुमसे कही, इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और जिस किसी को नहीं देना चाहिए और जिस किसी को नहीं दे देना चाहिए। मेरे भक्त तथा राग रहित यति को ही इसे प्रदान करे। गुरु भक्त शांत चित्त तथा मेरी प्राप्ति के लिए योग प्रायण यति को ही इसे प्रदान करे, किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो बुद्धिहीन इसे अपात्र को देता है वही मेरा द्रोही है और वह नरक में जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेशी, इस पूजा को जो मेरे भक्तों को देता है वह मेरा प्रिय होता है। वह इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, हे मुनिगणों, शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अब अति प्रसन्न हृदय वाली परमेश्वरी पार्वती वेदार्थ युक्त अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा अपने पति के श्री संपन्न चरण कमलों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर बहुत ही हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, प्रणव अर्थ अर्थात प्रणवार्थ की प्रकाश का यह विधि अत्यंत गुप्त है। प्रणवार्थ की प्रकाश का यह विधि अत्यंत गुप्त है, शिव ज्ञान से पूर्ण है और आप लोगों के सभी दुखों को दूर करने वाली है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार कहकर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यास देव वेद वेदता महर्षियों से परम भक्ति पूर्वक पूजित होकर शिव जी का स्मरण करके उस तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ऋषिगण भी प्रसन्नचित होकर यज्ञ के अंत में उत्तम भक्ति भाव पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर शंकर का पूजन करके यमादि योगों में तत्पर होकर शिव ध्यान परायण हो गए, शिव के ध्यान में मग्न हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस कथा को देवी ने स्कंद ने नंदी से, भगवान नंदी ने मुनिवर सनत कुमार से कहा था और सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास से कहा। इसके पश्चात उन महातिशी व्यास जी द्वारा यह पवित्र प्रसंग मैंने प्राप्त किया। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह गुह्य तथा शिवप्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्ति जानकर भक्ति पूर्वक सुनाया। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह गुह्य अति गुह्य तथा शिव प्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्ति जानकर भक्ति पूर्वक सुनाया। शिव जी को प्रिय अत्यंत गुप्त तथा प्रणवार्थ प्रकाशक जो यह चरित्र है उसे आप लोगों को भी शिव जी के चरणों में भक्ति रखने वाले शांत चित्त यतियों को ही देना चाहिए। प्राण वेदताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस प्रकार कहकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे।
इसके पश्चात सूत जी से इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे सभी ऋषि काशी में निवास कर मुक्त हो गए और शिव जी के धाम को चले गए। एतद्रहस्यं परमं लब्ध्वा सूतान् मुनीश्वराः काश्यामेव समासीना मुक्ताः शिवपदं ययो। काश्यामेव समासीना मुक्ताः शिवपदं ययो। इति श्री शिव महापुराणे षष्ट्यां कैलाश संहितायां प्रवार्त पद्धति वर्णनम नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में प्रवार्त पद्धति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान